शेयर मार्केट बाय में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है महाराष्ट्र सिमलेस एलटीडी की बात करेंगे। तो यदि महाराष्ट्र सिमलेस की बात किया जाए तो आज के आपका डेज में काफ़ी आपका तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसमें आपका 9% अपसाइड की और मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और साथ ही साथ स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। कहता है जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह 672 के आसपास में आपका ओपन हुआ, उसके बाद 672 के बाद ओपन होने के बाद लगातार आपका 730-40 के आसपास में गया, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा। उसके बाद यहाँ से करेक्शन आपका बरकरार है। यदि यहाँ पे बात किया जाए आज के डेज में हाईएस्ट प्राइस की यदि बात करते हैं तो करीब 743 के आसपास में आपका नज़र आ रही है। और लो की बात किया जाए 667 के आसपास में आपका नज़र आती है। और मार्केट कैप की बात किया जाए तो 9000 के आसपास में आपका नज़र आती है। और पी रेशियो की बात करते हैं तो 11 के आसपास में आपका नज़र आती है। डिविडेंड यील्ड या कंपनी भी लाभांश देती है जिसमें आपका 1.5% के आसपास में आपका यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी कि पी रेशियो भी आपका ठीक ठाक है। और कहता है कि डिविडेंड यानी कंपनी भी आपका कहता है कि लाभांश आपका यहाँ पे कुछ अच्छे दे रही है, तो इसे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसे कुछ हिस्ट्री के बारे में देखने के बाद हम लोग पता लगाते हैं। यदि 52 वीक की हाई की बात करते हैं तो 52 वीक हाई जो है 1097 के आसपास में बनाया है। 52 वीक लो की बात करते हैं तो 566 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट या शेयर आपका डबल हो चुका है। तो यहाँ पे 5 डेज़ के डेटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ में जो आपका कहता है रिटर्न जो दिया है करीब कहता है कि 13% की। और आपको कहता है कि यहाँ पे अग्रसर हुआ, एक टाइम में 650 के आसपास में था, यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार रहा। लगातार तेज़ी के बाद थोड़ा सा आपका करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में भी आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा है, 13% के आसपास में। जो एक टाइम में आपका कहता है कि 600 650 के आसपास में था, यहाँ करेक्शन के बाद 600 के लेवल को टच करने का कोशिश किया। उसके बाद 600 आपका कहता है 20-25 के आसपास में आया। उसके बाद करेक्शन के बाद 700 के लेवल को ईजी से या क्रॉस किया है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 6 मंथ के डेटा को तो 6 मंथ में जो आपका रिटर्न्स जो देने का क्षमता रखता है इसमें 16% के आसपास में रिटर्न्स दिया है। एक टाइम में या 620 के आसपास में था, 700 लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से गिरावट के बाद कहता है कि 600 लेवल को ईजी से ब्रेक किया। यहाँ से करेक्शन के बाद 680 के आसपास में गया, फिर यहाँ से करेक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार है जो 700 के लेवल को टच करने का कोशिश किया है। यदि यहाँ पे बात करते हैं एक साल के डेटा को तो एक साल में जो आपका रिटर्न्स दिया है, रिटर्न्स तो दिया ही नहीं बल्कि नेगेटिव यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। जो एक सालों में जो एक टाइम में कहता है कि 1000 से भी ऊपर था, उसके बाद लगातार इसमें गिरावट आपको देखने को मिली है। तो एक साल का परफॉर्मेंस काफ़ी आपका बैडली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यदि बात करते हैं 5 सालों की, यदि 5 सालों में आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है, 300% के आसपास में देखने को मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 100 का यानी कि 1 लाख का वैल्यू आपका 3 लाख हो चुका है। एक टाइम में यह शेयर 200 के आसपास में था, जैसे आपका 200 के आसपास में था, यहाँ से आपका करेक्शन के बाद डायरेक्ट या शेयर का 1000 के आसपास में टच करने का कोशिश किया। उसके बाद नीचे क्या आपका गिरावट आपको देखने को मिली है। तो हम लोग कह सकते हैं 5 सालों में जो आपका रिटर्न्स दिया है 300 के आसपास में, 300% के आसपास से बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 52 खाई की तो 52 खाई जो बनाया था 1097 के आसपास में इंडिकेट करता है। 52 लो की बात करते हैं 566 के आसपास में इंडिकेट किया है। तो हमारे अनुसार से जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है 1000 आपका बनकर आती है। तो आप 1000 के लिए इसे आपका बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो 1000 के लिए आप इसे अपने शेयर में पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कहा जाए तो 1000 के लिए आप इसे टारगेट प्राइस देते हैं। और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है करीब कहता है कि लगभग में 594 के आसपास में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे अनुसार से जो आपका कहता है कि 566 रुपीज़ के आसपास यानी कि 560 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।